हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जयमा शिखा देवी। कैसे हैं आप सब? आपके बॉडी में क्या बदलाव आएंगे जब माँ काली की शक्ति का प्रवेश आपके शरीर में होता है? माँ काली का अंश सच में आता है एक इंसान के शरीर में, और वो एक अंश सबके दुख दर्द को दूर करता है, सारी दिक्कतों को दूर करता है। क्या चीज़ें होती हैं शरीर में, कहाँ कहाँ किस किस हिस्सों में दर्द होगा, शरीर में क्या बदलाव आएगा, आपका शरीर आपका पहले जैसा नहीं रह जाता, पहले से बहुत ज़्यादा बदल जाता है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनके हस्बैंड या जिनके वाइफ ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर मेरे पार्टनर के ऊपर कोई सवारी खेल रही है या कोई शक्ति आती है तो सच में मेरे जो पार्टनर है वो बदल ही जाएंगे, क्योंकि उनको शक्ति के हिसाब से भी चलना है। बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं हमारे हस्बैंड को गृहस्थ जीवन में ही रहना है, वो नहीं चाहते हैं कि हम ब्रह्मचर्या मेंटेन करें, दूर रहें, उनसे दूरी बना कर रहें। ये वीडियो आप लोग भी ध्यान से सुनिए कि एक इंसान कैसे अपनी शक्ति को सवारी के रूप में लेता है और कितनी पीड़ाएं झेलता है। शक्ति अगर आपके बॉडी में आ रही है, मैं शुरुआत से बताऊंगी, तो आपकी कुंडलिनी जागृत करती है तो मूलाधार चक्र में आपको दर्द होगा, आपके पूरे बैक एरिया को पकड़ लिया जाता है, आपके गुप्त अंग को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि नसें वहाँ से कनेक्टेड होती हैं। मूलाधार चक्र जब खुलेगा, वो चीज़ जब बढ़ेगी आपके बॉडी के अंदर, तो आसपास की सारी जो नसें होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपांड करती हैं, बहुत ज़्यादा खुलती हैं। आपके गुप्त अंगों में दर्द हो सकता है, वहाँ पे फड़कन सी महसूस हो सकती है, मूलाधार चक्र में आपको पेन हो सकता है, कमर के निचले हिस्से में आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे किसी ने बहुत हैवी पत्थर रख दिया है। आपको उठने बैठने में डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, आपको ऐसा फील होगा कि आपकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि आप उठ बैठ नहीं पा रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये शुरुआत में जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 2-2.5 साल तक आपको इश्यूज़ रहते हैं। ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है आदमी की ऊर्जा पे, लेकिन फिर भी आप 2 साल पकड़ के चलो। माँ काली की ऊर्जा जब किसी के शरीर में आती है, उसका शरीर थक जाता है। अगर आप वर्कआउट करने वाले इंसान थे, आप जिम जाने वाले इंसान थे, आप छोड़ दोगे। आपके शरीर में इतना एक जैसे आपने प्रेस किया ना, अपना बॉडी ऐसा दबाया भी ना, तो आपको दर्द महसूस होगा। ठीक है, आपको आलस बना देती हैं। क्यों आलस बन जाता है आपके बॉडी में? क्योंकि चक्र खुल रहे हैं। चक्र को खुलने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी आपकी शरीर से लेती हैं। आपको बार बार भूख लग सकती है, प्यास लग सकती है, बार बार नींद आ सकती है, नींद कम भी हो सकती है, रात रात की नींद उड़ जाती है जब माँ काली की शक्ति प्रवेश हो रही होती है। क्योंकि देखो, माँ काली ना जब चलती हैं तो अपने पीछे पूरा मशान लेकर, शमशान लेकर के चलती हैं। वो आएंगी किसी के ऊपर प्रसन्न होकर, तो उनके साथ उनके बच्चे भी आएंगे, उनके बालक भी आएंगे। वो होते हैं प्रेत, भूत, पिशाच, जिन, जिन्नात, जितने भी शमशान में शक्तियाँ चलती हैं, सारी चीज़ें आती हैं। वो सारी शक्तियों को आपके गुरु निकालते हैं और उसको हटाते हैं, और सिर्फ माँ काली को आपके साथ बंधन में कर देते हैं कि जब भी ये इंसान बुलाएगा आप इनके पास आओगे। खैर, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन माँ काली के साथ पूरी का पूरा शमशान चलता है, जिसके वजह से जब तक आप निकालते नहीं हो अपने शरीर से, वो आपकी ऊर्जाओं को खाते रहता है। वो आपकी ऊर्जाओं को खाते रहता है। आपको कभी कभी ऐसा फील होगा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए, कभी कभी आपको ना शमशान दिखेगा सपने के अंदर, कभी कभी आपको चिताएं दिखेंगी जलती हुई अंदर, है ना, सपनों के अंदर। आपको कभी कभी ऐसा फील होगा बहुत ज़्यादा पूजा कर लूँ, कभी कभी ऐसा फील होगा नहीं पूजा करना चाहिए, बहुत थक चुकी हूँ, आराम कर लूँ। ये आपके साथ मशान चलता है तो आपकी बॉडी में और ज़्यादा नेगेटिविटी का फ़्लो बढ़ जाता है, जिसके वजह से आपको थकावट फ़ील हो सकती है, बच्चों से बात करने का दिल नहीं करेगा, घर में रहने का दिल नहीं करेगा, आपको मशान जाने का दिल करेगा। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि लोग मशान भागते हैं रात रात को। करना कुछ नहीं है, सिंपल है। दरबार में जाते हो, गुरु के पास जाते हो, उनको बोलो, वो निकाल देंगे। आपके पैरों में हैवीपन रहेगा, आपके पैरों में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है, बट सूजन होती नहीं है। ऐसा लगेगा कि आ गई है, और आपको भारी लगेंगे अपने पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, ये बात सच है।
आप जब सोओगे तो आपको ऐसा लगेगा बहुत रिलैक्स लग रहा है, लेकिन जब आप थोड़ा भी काम करोगे तो तुरंत थक जाओगे। फिर आपको लगेगा कि मल्टीविटामिन शुरू कर लो, फिर आपको लगेगा ये कर लो, फिर डॉक्टर्स को दिखा दो, पर रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता। चीज़ें ऐसे चेंज होती हैं, आपकी बॉडी ऐसे चेंज होती है जैसे सामने वाले को लगता है कि आपके अंदर कितना ज़्यादा बुढ़ापा आ गया है, आप कितने ज़्यादा एजेड हो गए हो, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि माँ काली एक उग्र शक्ति है, एक बहुत ज़्यादा गर्म शक्ति है, एक बहुत भीषण शक्ति है। पूरे शरीर को वो बदल देती है। बहुत लोगों के तो हेयर फॉल हो जाते हैं, बहुत लोगों की आँखों से पानी इतना निकलता है कि वो रोक ही नहीं पाते, मतलब उनकी आँखें इतनी ज़्यादा, फिर एक समय ऐसा आता है कि उनकी आँखें नम हो जाती है, एकदम सूख जाती हैं, उसमें से कुछ भी नहीं बचता। आपके हार्ट चक्र के में भी बहुत ज़्यादा पेन होगा, स्पेशली अमावस्या पूर्णिमा के समय पे, क्योंकि उस समय पे ना सारे ब्लॉकेजेस हट जाते हैं, देवी देवताओं पे से, पृथ्वी पे से, पूरे राक्षसों पे से, सारे जो है जितने भी ब्लॉकेजेस भगवान शिव ने लगा रखे हैं, वो सारे ब्लॉकेजेस अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हट जाते हैं। उस दिन आप अपनी एनर्जी को अपने शरीर में बहुत ज़्यादा महसूस कर सकते हो। आप उस दिन ध्यान लगाओगे, उस दिन जाप करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिद्धियाँ मिलती हैं। ऐसे में आपको हार्ट चक्र में पेन रहेगा, आपके पीछे बैक में पेन रहता है, आपके कंधों में भी पेन रहता है, आपके कंठ चक्र यानी ये वाला चक्र खुलेगा तो वहाँ तो एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है। वहाँ पे तो अगर आप पानी भी निगलोगे, खाना भी निगलोगे तो आपको पेन होता है यहाँ पे। और सबसे भयानक पेन जो होता है वो होता है हमारे थर्ड आई का। अगर थर्ड आई धीरे धीरे खुल रही है, आप छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, तो ज़्यादा दर्द नहीं होता है, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, कभी कभी आपको हिट लगेगी। लेकिन अगर आप मस्ती कर रहे हो, छेड़छाड़ कर रहे हो, त्राटक कर रहे हो, बिना गुरु के, बिना किसी गाइडेंस के, आप बिना सुरक्षा के आप ये सारा काम कर रहे हो, तो आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल का हेडेक होता है। आपका जब माँ काली की शक्ति आपके बॉडी में प्रवेश करती है, उनका अंश आपके बॉडी में प्रवेश करता है, तो आपको ना ऐसा फील होगा कि आपका सर एक राइट की तरफ जा रहा है और एक लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। मतलब प्रॉपर ना चक्कर आ रहा है, ना प्रॉपर आप घूम रहे हो, ना प्रॉपर आप बेहोश हो रहे हो, पर हो क्या रहा है। तो माँ काली जब आने वाली होती हैं तो आपका सर जो है वो डिसबैलेंस होने लगता है, मतलब ऐसा लगता है अभी आप गिर जाओगे। और माँ काली की शक्ति का प्रवेश अगर हो गया, अंश का प्रवेश हो गया, तो आपको नींद आती है, ऐसे लगता है आपकी आंखें बंद हो रही है, आप एकदम सुन्न की अवस्था में चले जाते हो, आप अपने बॉडी में हो ही नहीं ऐसा फील होता है। और आपके बॉडी में कोई एक बहुत ही ज़्यादा बहुत हैवी एनर्जी आ गई है, जिसकी वजह से आप अपने आप को उसके ऊपर नहीं लेकर आ पा रहे हो। फिर वो एनर्जी आती है आपके बॉडी में, वो बोलती है, वो उसको जो काम करवाने आपके शरीर के द्वारा करवाती है, फिर वो चली जाती है। इसीलिए सवारी लेना आसान नहीं है, माँ काली की पूजा पाठ करना आसान नहीं है। आजकल ट्रेंड बन गया है, हर कोई माँ काली की मूर्ति ला कर के घर में स्थापित कर रहा है, और फिर आने के बाद हमें पूछते हैं कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है मैम, देख लीजिए। माँ काली की मूर्ति आप स्थापित घर में नहीं कर सकते हो, कब तक, जब तक माँ काली खुद आपको आदेश ना करे। वो बहुत ही ज़्यादा प्रचंड ऊर्जा है, उनको अगर स्थापित करना है तो मंदिर लगते हैं, शमशान लगते हैं, गुरु जी का आश्रम होता है, या कोई भी चीज़ जो माँ आपको गाइड करे। बिना माँ के गाइडेंस के आप एक पत्ता खरीद के नहीं ला सकते हो, तो उनकी मूर्ति ला करके कैसे स्थापित कर सकते हो। माँ काली की मूर्ति स्थापित करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या आप उनके सारे रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो, सारी चीज़ें आप उनकी फॉलो कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना। घर में सारे काम हो रहे हैं, घर में अशुद्धता हो रही है, घर में नियमों का पालन नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो अपने गुरु को पूछ करके ही आप अपने घर में माँ काली की मूर्ति को स्थापित करो, नहीं तो रुक जाओ, थोड़ा समय इंतज़ार कर लो। क्योंकि मैंने कहा ना, माँ काली प्रेतों के साथ चलती हैं, भूत प्रेत उनके साथ चलते हैं, तो वो भी तो आएंगे ना। फिर आपको नेगेटिव फील हो रहा है, पूजा पाठ ऐसे लग रहा है करने का दिल नहीं कर रहा है, काम का धंधे बंद हो चुके हैं, कर्जा हो चुका है, उसमें माँ काली क्या करेंगे। माँ काली को तो आप खुद लेकर आए हो। अब माँ काली अपना शमशान, अपना घर तो नहीं छोड़ सकती ना। इसीलिए माँ काली की शक्ति की जो पूजा करते हैं उनको तैयार रहना चाहिए एक उग्र शक्ति के आवाहन के लिए। एक उग्र शक्ति आपके पास आएगी, वो तहस नहस भी कर सकती है और बना भी सकती है। इतनी मेरी गारंटी है कि वो बनाएगी नहीं। शुरुआत में वो बहुत परीक्षाएं लेती है, इंसान को तोड़ देती हैं, इंसान का खून पसीना तेल पानी सब निकाल देती हैं,
और उसके बाद अगर आप बच जाते हो और उसके बाद आपके भाव भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं माँ के प्रति, आप फिर भी ज़िद्द है आपके अंदर माँ को पाने की, तब जा कर के माँ का एक अंश, माँ की एक शक्ति आपको प्राप्त होती है। मतलब इंसान मर जाता है, इंसान मरते मरते वापस आता है और तब माँ उनका हाथ पकड़ती है, मेरा ये कहने का मतलब है। ये शौक नहीं है कि 4 लोगों ने घर में अपनी मूर्ति रख ली, हम भी रख लेते हैं, 3 लोगों ने अपने घर में पूजा कर ली, हम भी कर लेते हैं। ये शौक नहीं होते, ये सब नहीं करना है। ये सब करना है तो अपने गुरु के सानिध्य में आके करो, गुरु से पूछ के करो। माँ काली एक उग्र शक्ति हैं, वो आएंगी, आपको आलस देंगी, आपको थका देंगी, आपको बहुत सारी दवाइयाँ आपकी शुरू हो सकती हैं। होगा कुछ नहीं, बस आपको ऐसा फील होता है। ऐसा देखा जाए तो मेडिकल लेवल पे आपको कुछ होता नहीं है। आपको जो भी बीमारियाँ थी उसको पहले ठीक करने के काम करेंगी, उसको ठीक करने में कितना भी समय लग सकता है। थर्ड आई खोलेंगी तो सर में दर्द रहेगा, नींद में पड़े रहोगे, बिस्तर पे पड़े रहोगे, उठने का दिल नहीं करेगा, आपका शरीर पूरा का पूरा ऐसा लगेगा कि किसी ने जकड़ा हुआ है। तो प्रॉपरली माँ काली की शक्ति को चलाना है, माँ काली की पूजा आराधना करनी है, तो प्रॉपरली आप अपने गुरु के सानिध्य में करो, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड लोगों को शेयर करो कि मजाक नहीं है माँ काली की शक्ति के साथ छेड़छाड़ करना। हर कोई आज के समय पे उनके जाप कर रहा है, करने चाहिए जाप, लेकिन अपनी एनर्जी को देखकर करना चाहिए। फिर डरने की बात नहीं है कि हमको प्रेत दिख रहे हैं, हमको शमशान दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है, हमको वो दिख रहा है, फिर डरने वाली बात नहीं है। अगर डर लग रहा है और डरने वाले इंसान हो तो इनकी पूजा पाठ मत करो, पहले माँ दुर्गा से शुरू करो, शिव जी से शुरू करो। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। टिल देन बाय, नमस्ते।